हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर बाय रेमंड मर्फी। उसकी यूनिट है जी 25 नंबर यूनिट है जी आप करने जा रहे हैं। सो इस तो पिछलियां कुछ जड़ियां यूनिट्स ने आप फ्यूचर के बारे गल कर रहे हैं। इस यूनिट के भी फ्यूचर की ही गल है जी हो रही है, क्योंकि इस तो पिछे आप फ्यूचर के लिए बी गोइंग टू का यूज किया है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का यूज किया है, विल शैल का यूज किया है। और अपनी इस यूनिट के विच आपां फ्यूचर दे लई वैन तो बाद आई डू मतलब कि वैन तो बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज कदों करते हैं फ्यूचर दे लई, या फिर वैन तो बाद आई हैव डन, वैन तो बाद प्रेजेंट परफेक्ट का यूज आप कदों करते हैं फ्यूचर दे लई। एंड वैन एंड इफ उसका यूज भी फ्यूचर दे लई, उसकी गल आप बाद दे विच करांगे। फिलहाल पहला वैन आई डू, वैन आई हैव डन, मतलब कि वैन तो बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट और वैन तो बाद प्रेजेंट परफेक्ट। तो कदों आप फ्यूचर के लिए वैन तो बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करांगे और कदों फ्यूचर के लिए वैन तो बाद प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करांगे। सब तो पहले एग्जाम्पल देखो एक किस तरह यूज होंगे। देखो ए बोल रहा है बी नूं, कहना विल यू फोन मी टुमोरो, की कल नूं तुसीं मैनूं फोन करोगे। तो बी कह रहा कहना यस, कहना हाँ आई विल फोन यू, मैं तुहानूं फोन करांगा वैन आई गैट होम फ्रॉम वर्क, जदों मैं घर वापस आ गया काम तो। हुण देखो क्योंकि फ्यूचर की गल हो रही है, ऑब्वियस है कल की गल हो रही है, तो कहना यस मैं तुहानूं फोन करांगा आई विल फोन यू, तो विल का यूज किया। बट बाद दे विच देखो वैन तो बाद वैन आई गैट होम फ्रॉम बैक, जदों मैं काम तो घर वापस आ गया। तो तुसीं याद रखना है जदों भी किसी सेंटेंस दे दो पार्ट होंदे ने है ना, तो उस दे विच जिहड़ा वैन वाला पार्ट हुंदा वैन, तो उस तो बाद तुसीं ने फ्यूचर दे लई बेशक गल फ्यूचर की कर रहे हैं, तुसीं ने प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज करना फिलहाल। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट का भी हुंदा, वो आपां अगे चल के किस तरह कदों हुंदा प्रेजेंट इंडेफिनेट और कदों हुंदा प्रेजेंट परफेक्ट वो आप गल करदे हां। फिलहाल याद रखना है वैन तो बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट का तुसीं ने यूज करना है फ्यूचर दे लई। देखो वैन आई गैट प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। इसी तरह एक होर एग्जाम्पल देखो, कहना आई विल गो आउट, कहना मैं बाहर जावांगा, विल लगाया ना बाहर जावांगा वैन, ये वैन पार्ट आ गया, वैन इट स्टॉप्स रेनिंग, जदों बरखा बंद होगी। तो यह भी फ्यूचर की गल है, तो इत्थे आप विल नहीं कहांगे, इस तरह नहीं कहांगे वैन इट विल स्टॉप, वैन इट विल स्टॉप रेन, या फिर उत्थे आप इस तरह नहीं बोलांगे वैन आई विल गेट होम फ्रॉम वर्क, इस तरह नहीं। वैन तो बाद तुसीं ने प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज करना है फ्यूचर के लिए, गल बेशक फ्यूचर की हो रही है। सो ये चीज तुसीं ने याद रखनी है। अगला पॉइंट देखो, द सेम थिंग हैपन्स आफ्टर वाइल, और इसे तरह तुसीं ने करना है वाइल तो बाद, वाइल तो बाद, बिफोर तो बाद, आफ्टर तो बाद, एज सून एज तो बाद, अनटिल एंड टिल तो बाद। सिर्फ वैन तो बाद ही नहीं, जेकर फ्यूचर की गल हो रही है किसी सेंटेंस दे विच वैन तो बाद, सिर्फ वैन तो बाद ही प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं, जेकर वाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सून एज है, अनटिल है या फिर टिल है, इन्हां तो बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज करना है फ्यूचर दे लई। जिस तरह देखो एग्जाम्पल, कहना आई विल प्रोबेबली गो बैक होम ऑन सैटरडे, कहना शायद मैं शनिवार नूं घर वापस चलिया जावां। विल लगाया बिल्कुल एग्जैक्ट है, फ्यूचर की गल हो रही है कि शनिवार नूं शायद मैं घर वापस चलिया जावां। बिफोर आई गो, कहना जाण तो पहला आई वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम, मैं म्यूजियम जाना चाहना। यह भी देखो फ्यूचर की गल है भी शायद मैं सैटरडे घर वापस चलिया जावां, बट जाण तो पहला मैं म्यूजियम जाके आना चाहना एक बार। तो देखो बिफोर आ गया, बिफोर, तो बिफोर तो बाद आई गो, बिफोर आई विल गो नहीं, बिफोर आई विल गो नहीं, बिफोर आई गो प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इस तरह तुसीं ने इन्हां तो सारियां तो बाद तुसीं ने प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करना है। यह तो होगी प्रेजेंट इंडेफिनेट की गल। हुण देखो अगे, यू कैन ऑलसो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट, तुसीं प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हो इन्हां तो बाद, आफ्टर वैन, आफ्टर, अनटिल, एज सून एज, इन्हां तो बाद प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज हुंदा है। बट कदों हुंदा है भी कदों प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज हुंदा है, कदों प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुंदा है, यह चीज तुहानूं समझनी है जिहड़ी ओह लाजमी है। एग्जाम्पल देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कदों हुंदा है वैन तो बाद या फिर आफ्टर तो बाद या फिर अनटिल तो बाद। एग्जाम्पल कहना कैन आई बोरो दैट बुक, कि मैं वो किताब लै सकना वैन यू हैव फिनिश्ड विद इट। किसी तो आप पूछ रहे हाँ, कोई बंदा कोई किताब पढ़ रहा है तो उसमें आप कह रहे हैं कि यह किताब मैं लै सकना
ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਇਟ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਹੈਵ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਵਿਦ ਇਟ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪੜੋ, ਨੋਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਨ ਯੂ ਯੂਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਟਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਨ ਥਿੰਗ ਮਸਟ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂਗੈਦਰ, ਮਤਲਬ 2 ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਇਫ ਦ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ ਟੂਗੈਦਰ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ 2 ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੈਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਫੋਨਡ ਕੇਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡਿਨਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡਿਨਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਆਈ ਵਿਲ ਫੋਨ ਕੇਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੇਟ ਨਾਲ, ਫੋਨ ਰੱਖਤਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡਿਨਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਟ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਨ ਰੱਖਤਾ, ਕੱਟਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਆਈ ਫੋਨ ਕੇਟ, ਇੱਥੇ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਆਈ ਫੋਨ ਕੇਟ ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਹਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਹਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਫੋਨ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਆਈ ਵਿਲ ਫੋਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨ ਹੈ, ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਥ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਕੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੱਟਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ करना है, कदों परफेक्ट करना है, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया, बिल्कुल ईजी है। आफ्टर इफ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ याद रखनी है, इफ तो बाद वी नॉर्मली यूज द प्रेजेंट सिंपल। इफ तो बाद अक्सर ਅਸੀਂ प्रेजेंट सिंपल ਦਾ ਹੀ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ, प्रेजेंट इंडेफिनिट ਦਾ। जिस तरह इफ आई डू, इफ आई सी फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ इफ तो बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट ਦਾ ਹੀ यूज करना है, परफेक्ट ਦਾ नहीं। एग्जाम्पल कहना आई विल बी एंग्री इफ इट हैपन्स अगेन, जेकर कहना ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ है ना ਤਾਂ मैं गुस्से हो जावांगा। नॉट इफ इट विल हैपन, इत्थे इट विल हैपन नहीं आएगा, इट हैपन्स अगेन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना इफ तो बाद। सो मेरा जिहड़ा मेन समझाउण दा मकसद है सिर्फ एक ही है, जिहड़ा वैन पार्ट है बेशक वाइल वाला होवे, आपां कल्ला वैन कह रहे हैं, वाइल एज सून एज सारे होण, इन्हां तो बाद तुसीं ने फ्यूचर दे लई प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करना है। बट एक सिचुएशन इहो जी है जिथे तुसीं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। वो सिचुएशन ये है कि जेकर एक क्रिया खत्म होने तो बाद अगली क्रिया स्टार्ट होंदी है, उत्थे तुसीं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करो वैन तो बाद। सो आई होप कि ये जिहड़े रूल्स ने तुहानूं समझ आ गए। एंड इस तो अगे देखो आपां इस यूनिट दी एक्सरसाइज ने जिहड़ियां वो स्टार्ट करते हैं। एंड अगे देखो हुण अपनी इस यूनिट का फस्ट पार्ट है जिहड़ा वो आपां करन जा रहे हां, बिल्कुल सिंपल है। देखो इस दे विच की करना है, 25.1 दे विच कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। आपां नूं देखो ये सेंटेंस दिते ने, ये इनकंप्लीट ने, ब्रैकेट दे विच आपां नूं वर्ब, एक सबजैक्ट ते एक वर्ब है जिहड़ी हर एक सेंटेंस दे विच आपां नूं दिते होए ने, उन्हां नूं यूज करके कहंदे जिहड़े सेंटेंस ने उन्हां नूं कंप्लीट करो। ऑल द सेंटेंसेस आर अबाउट द फ्यूचर, ये गल स्पैशल इन्हां ने मैंशन कीती है कि सारे ही जिहड़े सेंटेंस ने ये फ्यूचर दे बारे ने, फ्यूचर की गल कर रहे हैं। हुण आपां ने की करना है, यूज विल या फिर वॉन्ट, वॉन्ट मतलब कि विल नॉट, या तो आपां ने विल का यूज करना है या फिर द प्रेजेंट सिंपल, या फिर आपां ने प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। एक चीज का देखो बिल्कुल कन्फर्म है, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल ही आपां नूं ऑप्शन दित्ती है इन्होंने, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। हुण या तो आपां प्रेजेंट सिंपल का यूज करांगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, या फिर विल का। बिल्कुल ईजी है, जिथे भी तुहानूं वैन मतलब कि जो आप ब्लैंक्स दे विच आपां ऐड करांगे ब्रैकेट दे विचों खोल के, जेकर उस तो पहला वैन, इफ, बिफोर, अंटिल, एज सून एज इस तरह का है जो आप पिछे कीते ने आपां रूल्स, फिर तुसीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करो, अदरवाइज तुसीं विल का यूज करो। बिल्कुल सिंपल है। देखो जो फर्स्ट देखो वैन, देखो वैन तो ही स्टार्ट होंदा है। वैन पहला आपां इसे तरह ही मतलब लगा के इसनूं पंजाबी समझ लांगे। वैन यू बी इन लंदन अगेन, कहना जो तुसीं दोबारे लंदन दे विच आवोगे, क्योंकि फ्यूचर बारे गल हो रही है, आपां नूं पहलां ने कहा जो तुसीं दोबारा लंदन आवोगे, कम एंड सी अस, तो आयो अते सानू मिलियो। तो वैन आ गया, तो वैन यू बी दी आपां फॉर्म है जिहड़ी यू दे नाल, हुण आपां बी नहीं कहांगे, देखो यू बी, तो यू दे नाल बी यूज नहीं हो गया, तो बी दी प्रेजेंट फॉर्म होएगी इज एम आर, तो हुण यू दे नाल लगेगा आर। ये गल याद रखनी है। When you are in London again, दोबारा जो लंदन आए सानू मिलियो। सेकंड, I want to see Sophie, कहना मैं सोफी नू मिलना चाहना बिफोर शी गो आउट, इस तो पहला कि वो चली जाए। देखो बिफोर आ गया, कहना उसके जान तो पहला मैं उसको मिलना चाहना, बिफोर तो बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करांगे, तो आपां शी गो दा आपां कर दांगे गोज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स तुहानू पता होने चाहिए ने, कित्थे आपां वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल एस या एस दा यूज करना, कित्थे नहीं करना। जेकर आई, वी, यू, दे है फिर ओनली वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, जेकर ही, शी, इट या फिर किस दा नाम है फिर आपां एस या एस दा यूज करांगे। थर्ड कहना कॉल मी व्हेन यू नो व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू गेट हेयर, कहना जदों तुहानूं ये गल पता होवे, कन्फर्म हो जाए कि तुसीं इत्थे किन्ने बजे तक पहुंचण वाले हो, फिर मैनूं कॉल करियो। देखो कॉल मी व्हेन, व्हेन आ गया, यू नो तो इत्थे आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट यू नो इसे तरह आ जाएगा, क्योंकि यू प्लूरल है तो नो एस या एस नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपां उसनूं इसे तरह लिख देंगे। चौथा, आई एम गोइंग आउट नाउ, कहना हुण मैं बाहर जा रहा, आई एम गोइंग आउट नाउ, हुण मैं बाहर जा रहा। यू बी हेयर व्हेन आई गेट बैक, हुण क्वेश्चन मार्क है पिछे, देखो हुणे पूछ रहा है, हुणे की चीज पूछ रहा है, पहला तो दसता कि आई एम गोइंग आउट नाउ, हुण मैं बाहर जा रहा, तो अगे हुण पूछ रहा है क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो पूछ रहा है, की पूछ रहा है, कहना यू बी हेयर व्हेन आई गेट बैक, कहना जदों मैं वापस आऊंगा की तुसीं इत्थे होवोगे, ये गल पूछ रहा है। इंटेरोगेटिव है तो पहला देखो व्हेन तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो पहला आपां विल दे नाल करांगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो पहला विल,
विल उस तो बाद सब्जैक्ट यू, विल यू फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म बी, विल यू बी। हुण इत्थे आपां बी नूं बी ही कहांगे क्योंकि वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दा यूज हुंदा है विल तो बाद। हुण आपां इत्थे इस तरह थोड़ी ना कहांगे, आपां फ्यूचर दा गल कर रहे हां फ्यूचर दी, आपां इस तरह थोड़ी ना कहांगे विल यू आर नहीं, विल यू बी हेयर व्हेन। हुण व्हेन आ गया तां प्रेजेंट इंडेफिनिट, तां व्हेन आई गेट, इसी तरह आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट दा व्हेन आई गेट बैक। पंजवां देखो आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन, कहना मैनू लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होवेगा, बट इफ देयर बी एनी प्रॉब्लम, पर जेकर कहना कोई प्रॉब्लम हुंदी है, देखो इफ आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सब तो पहला देयर, इफ देयर तो बी है तो बी दी फॉर्म इत्थे आपां खोल के लिखांगे, इफ देयर बी एनी प्रॉब्लम नहीं, इफ देयर इज, देयर दे नाल इज, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, जेकर कोई प्रॉब्लम हुंदी है आई कॉल यू, तो मैं तुहानू कॉल करांगा। ओके, तो इत्थे आई कॉल यू यह विल दे नाल बनावांगे क्योंकि इत्थे वैन वाला अगे है, सॉरी वैन नहीं इफ वाला अगे आ गया, तो इत्थे कहना मैं कॉल करांगा, तो फ्यूचर की गल होगी आई विल कॉल यू, यू तो आई गया पिछे, आई विल कॉल यू। ओके, अगला देखो ये बिल्कुल आसान है, इस दे विच कोई एडी खास गल नहीं हैगी। वैसे भी एग्जाम्स दे विच तुहानू इन्ना आसान वो नहीं देणगे कि बिल्कुल एक तो विल दी ऑप्शन देती, एक प्रेजेंट सिंपल दी, भी तुसी आसानी दे नाल इस तरह समझोगे है ना कि विल आ गया तो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो, बट फिर भी एक समझण दे लई करनी जरूरी है। वैसे जिहड़े जो दो मुश्किल ऑप्शनस हुंदे ने भी जिन्हां दे विचों आपां नूं चूज करना पवे है ना, जल्दी पता ना चले, तो ओहे जिहड़े सेंटेंस ने ज़्यादातर पेपर दे विच आउंदे ने। तो छेवें दे विच की कह रहा है वी मस्ट डू समथिंग सून, सानू जल्दी तो जल्दी कुछ करना चाहिए बिफोर इट बी टू लेट, इस तो पहला कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। देखो बिफोर आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ, बिफोर इट तो बी दी फॉर्म बिफोर इट इज टू लेट, बिफोर इट इज टू लेट। सतवां एना लुक्स वेरी डिफरेंट नाउ, जिहड़ी एन है हुण वो बहुत ज़्यादा अलग दिखाई दिंदी है। वैन यू सी हर अगेन, जदों तुसीं उसनूं दोबारा मिलोगे, वैन आ गया तो यू, वैन यू सी इस तरह आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, सब्जैक्ट दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ओनली, SJS नहीं लगेगा। वैन यू सी हर अगेन, जदों तुसीं उसनूं दोबारा मिलोगे, यू नॉट रिकॉग्नाइज हर, तुसीं उसनूं नहीं पहचानोगे, तो इत्थे विल आएगा क्योंकि वैन वाला पार्ट पहला आ गया, तो अगला इत्थे विल, तो आएगा यू विल नॉट नूं आपां वॉन्ट लिख सकते हैं, उपर इन्होंने आपां नूं क्या है तो आपां कहांगे यू वॉन्ट रिकॉग्नाइज, यू वॉन्ट रिकॉग्नाइज हर, तुसीं उसनूं नहीं पहचानोगे। अठवां स्टीव हैज अप्लाइड फॉर द जॉब, जिहड़ा स्टीव है उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है, बट ही इज नॉट रियली क्वालिफाइड फॉर इट, पर इस दे लई वो क्वालिफाइड नहीं हैगा। आई बी सरप्राइज्ड, मैं कहना सरप्राइज्ड होवांगा इफ ही गेट इट, जेकर उसनूं ये जॉब मिल गई तो मैनूं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होवांगा मैं। देखो ये इफ वाला है, इत्थे आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल अप्लाई करांगे, इत्थे फ्यूचर वाला क्योंकि इत्थे कोई भी वैन इफ एज सून एज नहीं है, तां करके आई विल बी सरप्राइज्ड, आई विल बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स इट। अगे 9th आई एम गोइंग टू बी अवे फॉर फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा। इफ यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी वाइल आई बी अवे, कहना जेकर जदों मैं बाहर होवांगा, मतलब देखो दोबारा पढ़ दिया, इफ यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी वाइल आई बी अवे, कहना जदों मैं बाहर होवांगा, जेकर उदों तुहानूं जरूरत पवे मैनूं कॉन्टैक्ट करन दी, हियर्स माई मोबाइल नंबर। सब तो पहले देखो इफ आ गया तो यू नीड इस तरह आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्लूरल है यू तो नीड, यू नीड, वाइल आ गया इत्थे, वाइल तो बाद भी आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट दा यूज करांगे, आई बी तो आई तो बाद आई एम, तो आई एम अवे, हियर्स माई मोबाइल नंबर। अगे 10वां आई डोंट वांट टू गो विदाउट यू, कहना मैं तुहाडे बिना नहीं जाना चाहता। आई वेट फॉर यू अंटिल यू बी रेडी, जिन्ना टाइम तुसी तैयार नहीं होंदे मैं तुहाडी वेट करांगा। सब तो पहला वेट करांगा फ्यूचर, आई विल वेट फॉर यू अंटिल, इत्थे अंटिल आ गया तां करके आपां इसनूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, अंटिल यू बी दी फॉर्म, अंटिल यू आर रेडी, जिन्ना टाइम तुसी रेडी नहीं होंदे। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट फर्स्ट।
एंड हुण अगे अपनी इस यूनिट का सैकेंड पार्ट है जिहड़ा वो आपां करदे हां, बिल्कुल ईजी है। देखो इस दे विच आपां ने की करना है, मेक वन सेंटेंस फ्रॉम टू, दो सेंटेंसेस तो आपां ने एक सेंटेंस बनाउणा है। हर एक देखो आपां नूं दो दो सेंटेंस दित्ते ने, आपां ने एक बनाउणा है। इन्हां ने आपां नूं विचाले पहलां तो वैन आफ्टर बिफोर अंटिल इस तरह दिते हुए ने, उस दी सेंस के मुताबिक ही आपां ने देखना कि किस तरह बनेगा, क्योंकि एक सेंटेंस नूं बनाउण दे एक तो ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। इसलिए इन्हां ने आपां नूं तां करके विचाले वैन अंटिल ये दिते ने ताकि इक्को ही तरीके नाल, जिहड़े तरीके नाल इन्हां ने आपां नूं कहा उसे तरीके नाल आपां बनावांगे। हुण देखो किस तरह बनेगा। देखो जिवें फस्ट है, फस्ट दे विच ये कह रहे ने इट विल स्टॉप रेनिंग सून, कहना बहुत जल्दी बरखा जिहड़ी ओह बंद हो जू, हट जाएगी। दैन वी विल गो आउट, उस तो बाद असीं बाहर जावांगे। दोबारा सुन लो, इट विल स्टॉप रेनिंग सून, थोड़े समय तक बरखा बंद हो जाएगी। दैन वी विल गो आउट, उस तो बाद असीं बाहर जावांगे। हुण इस सेंटेंस नूं आपां दो तरीके नाल बना सकते हैं। दो तरीके नाल किवें? एक तां आपां एवें कह सकते हैं कि जदों बरखा बंद हो गई उस तो बाद असीं बाहर जावांगे। जदों बरखा बंद होगी फिर असीं बाहर जावांगे। जां फिर आपां कह सकते हैं असीं बाहर जावांगे जदों बरखा बंद होगी। जदों वैन, हुण इन्हां ने वैन पहलां तो देता, इसलिए आपां नूं इह दूसरे तरीके नाल बनाउणा पएगा, जिहड़ा दूसरे वाला आपां कहांगे जदों बरखा बंद हो गई, सॉरी असीं बाहर जावांगे जदों बरखा बंद हो गई। सब तो पहला असीं बाहर जावांगे, वी, ठीक है, वी विल गो आउट। क्यों आपां ने यह चीज पहला लिखी? क्योंकि वैन इत्थे दिता है। वी विल गो आउट, असीं बाहर जावांगे वैन, जदों बरखा बंद होगी। वैन इट स्टॉप्स रेनिंग, वैन तो बाद आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट दा तुसीं ने यूज करना हर एक दे विच, वैन आफ्टर बिफोर, इन्हां तो बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट दा। तां वैन इट स्टॉप, आपां स्टॉप्स करता, रेनिंग फुल स्टॉप। इस तरह बनणगे सारे। देखो अगला, हाँ एक गल होर, जेकर आपां दूसरे, जेकर इन्हां ने वैन आपां नूं मूहरे दिता हुंदा फिर आपां वैन तो बाद प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकते सी। फिर मतलब इसका मतलब यह हुंदा कि एक काम होने तो बाद, बरखा रुकण तो बाद, उस तो बाद फिर आपां बाहर जावांगे। तो फिर यह बन सकता सी वैन इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, उस तो बाद वी विल गो आउट। इस तरह हो सकता सीगा, बट इन्होंने वैन आपां नूं पहला तो दिता है, तां करके आपां नूं उसे तरीके नाल बनाउणा पिया, वी विल गो आउट वैन इट स्टॉप्स रेनिंग। अगला सैकेंड, आई विल फाइंड समवेयर टू लिव, कहना मैं रहन दे लई कोई जगह जिहड़ी ओह लभ लवांगा। दैन आई विल गिव यू माई एड्रैस, उस तो बाद मैं तेनू अपना एड्रैस देवांगा। हुण वैन इन्हां ने विचाले लाया, इहदा मतलब आपां नूं हुण बनाउणा पऊगा। इन्हें पहला आपां नूं कहा है, कहना मैं रहन दे लई कोई जगह लभ लांगा, उस तो बाद मैं तेनू, दैन आई विल गिव यू, उस तो बाद मैं तेनू अपना एड्रैस देवांगा। हुण आपां नूं बनाउणा पऊगा, मैं तेनू अपना एड्रैस देवांगा जदों मैं रहन दे लई कोई जगह लभ ली। देखो क्योंकि वैन विचाले होना चाहिए, तो इसका मतलब बनेगा मैं तेनू अपना एड्रैस देवांगा जदों मैं रहन दे लई कोई जगह लभ ली। तो इसका मतलब मैं तेनू सब तो पहला ये आएगा, आई विल गिव यू माई एड्रैस, मैं तेनू अपना एड्रैस देवांगा वैन आई। हुण वैन तो बाद आपां फ्यूचर नहीं बनाना, इत्थे फ्यूचर है, आपां बनावांगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैन आई फाइंड समवेयर टू लिव, इस तरह बनणगे सारे ही क्रॉस होणगे, मतलब उधरला इधर आ जाएगा, इधरला उधर जाएगा। थर्ड, आई विल डू द शॉपिंग, कहना मैं शॉपिंग करांगा। देन आई विल कम स्ट्रेट बैक होम, उस तो बाद मैं सीधा घरे आ जाऊंगा। हुण आपां देखो आफ्टर दिता है, बाद मतलब कि आपां कहांगे शॉपिंग करन तो बाद, मतलब कि सब तो पहले आपां कहांगे मैं सीधा घरे आ जावांगा। सॉरी दोबारा सुनो, इन्होंने की कहा है, आई विल डू द शॉपिंग, मैं शॉपिंग करांगा। देन आई विल कम स्ट्रेट बैक होम, उस तो बाद मैं घर वापस आ जावांगा। इन्होंने विचाले दिता आफ्टर, तो यदा मतलब आपां कहांगे कि मैं सीधा घरे वापस आ जावांगा शॉपिंग करन तो बाद, आफ्टर शॉपिंग करन तो बाद। सब तो पहला ये लेके आवांगे, आई विल कम
आई विल कम स्ट्रेट, सेम आ जाएगा, आई विल कम स्ट्रेट बैक होम आफ्टर, आफ्टर आई डू द शॉपिंग। बिल्कुल आसान है, जेकर तुसी थोड़ा जिहा दिमाग तो सोचो, बस क्रॉस होना है, उधरला सेंटेंस इधर आ जाएगा, इधरला जो उधर जावांगे आप इन्हां तो बाद तो उसनूं प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देना। फोर्थ, इट इज गोइंग टू गैट डार्क, कहना मतलब अंधेरा होने जा रहा है ना। लेट्स गो होम बिफोर दैट, उस तो पहला चलो घरें चलीए, मतलब कि हुण आपां कहांगे कि चलो घरें चलीए, इस तो पहला की बिफोर, इस तो पहला कि नेरा हो जाए, तो सब तो पहला उधरला इधर आएगा, लेट्स गो होम, लेट्स गो होम, बिफोर इत्थे आ गया, सिर्फ इत्थे आएगा लेट्स गो होम, चलो घरें चलीए, बिफोर इट सब्जेक्ट, बिफोर इट गेट डार्क, बिफोर इट गेट डार्क, तो मतलब की हो गया, लेट्स गो होम बिफोर इट गेट डार्क, चलो घरें चलीए बिफोर इट गेट डार्क, नेरा होने तो पहला। पंजवां, शी मस्ट अपोलोजाइज टू मी फर्स्ट, पहला कहंदे ओ मैनू मेरे तो माफी मंगे पहला, आई वॉन्ट स्पीक टू हर अंटिल देन, उन्ना टाइम मैं उस दे नाल नहीं बोलांगा, मतलब कि ਇਹਦਾ मतलब आ गया कि मैं उस दे नाल नहीं बोलांगा अंटिल, जदों तक कि वो मेरे तो माफी नहीं मंगदी। तो सब तो पहला आई वॉन्ट स्पीक टू हर, अगे अंटिल इत्थे आई गया, आई वॉन्ट स्पीक टू हर, आई विल नॉट स्पीक टू हर, मैं उस नाल नहीं बोलांगा, अंटिल फिर सब्जेक्ट शी, अंटिल शी वो तक वर्ब, अंटिल शी अपोलोजाइज, इत्थे भी खत्म कर सकते हो, या फिर अंटिल शी अपोलोजाइज टू मी भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस दे विच थोड़ा जा इस तरह लगता होगा कि किस तरह बनी जाते हैं, बट एक नूं ही देख के, पहले वाला ही देख के आपां नूं अंदाजा हो सकता है कि सारे किस तरह बनणगे। क्रॉस बनणगे, तुसीं उधरले नूं इधर लियाउणा है, उसनूं जिस तरह है जेकर विल नाल तां विल नाल ही लगाउणा है, बट जदों वैन आफ्टर बिफोर ये आ गए तो इधरले नूं जदों उधर लैके जाओगे, सब तो पहला बिफोर तो बाद सब्जैक्ट, फिर इधर जिहड़ी मेन वर्ब है वो वर्ब लगाओगे, वर्ब दी फस्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जैक्ट, जेकर ही शी इट है तो वर्ब की फस्ट फॉर्म नाल एस या ईएस भी हो सकता है, तो उन्होंने वर्ब की फस्ट फॉर्म लगा के उस तो बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट सैकेंड, एंड इस तो अगे अपनी इस यूनिट का आप लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट करांगे, थर्ड पार्ट करने की जरूरत नहीं, बट जेकर तुसीं चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चनिंग ही करनी है। इन्होंने आपां नूं ब्लैंक्स तो पहला वैन, इफ, बिफोर, अंटिल इस तरह दिता होया है, उस तो बाद तुसीं देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है क्वेश्चनिंग के लिए, बिल्कुल ईजी है, नहीं भी करना चाहते तो चल जाएगा। बट जी ये है फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इहो जिहड़े सेंटेंस हुंदे ने वो एग्जाम्स दे विच अक्सर आ जाया करते हैं। सो इसनूं केयरफुली करना, वैसे बहुत आसान है, करना की आपां ने पुट इन वैन और इफ, वैन अते इफ दे विचों एक दा आपां ने यूज करना है। वैसे जेकर बिल्कुल आसान भाषा दे विच आपां देखीए, वैन दा मतलब हुंदा है जदों और इफ दा मतलब हुंदा है जेकर, जदों जेकर। वैसे इन्हां दा यूज कदों हुंदा है, देखो वी यूज वैन, असीं वैन दा यूज करदे हां फॉर थिंग्स विच आर श्योर टू हैपन, जदों आपां भी ये गल होवेगी जरूर, आपां श्योर होइए कि आ काम जरूर होवेगा, तां उत्थे आपां वैन दा यूज करदे हां। वी यूज इफ नॉट वैन, इफ का यूज करते हैं वैन का नहीं, फॉर थिंग्स दैट विल पॉसिबली हैपन, भी संभव हो सकता है ये घटना हो जाए, तो उत्थे इफ का यूज करते हैं। वैसे जेकर तुसीं इन्हां दा मतलब इस तरह भी लैके चलोगे, वैन का मतलब जदों, इफ का मतलब जेकर, तुहानूं सेंटेंस की सेंस अपने आप ही दस देगी कि इफ आएगा या वैन आएगा, बिल्कुल ईजी है। देखो किस तरह, फर्स्ट कहना डोंट वरी आई एम लेट टू नाइट, कहना घबराओ ना। हुण देखो आप किसी ने इस तरह कहांगे घबराओ ना जदों मैं रात नूं लेट होऊंगा, इस तरह नहीं आप बोलदे आ भी घबराई ना जेकर मैं रात नूं लेट हो गया, जेकर तां इत्थे हैगा इफ, डोंट वरी इफ आई एम लेट टू नाइट, जेकर मैं अज लेट हो गया तां घबराई ना, इस तरह बोलदे आ। दूसरा कहना बी केयरफुल, केयरफुल रहो, यू विल हर्ट योरसैल्फ, तुसीं अपने आप नूं चोट पहुंचा सकदे हो, यू
हुण देखो आपां इस तरह किसी नूं बोलांगे कि केयरफुल रहो, तुसी अपने आप नूं चोट पहुंचा सकते हो। मान लो कोई दरख्त ते चढ़िया है या कोई झूले ते झूल रहा है, तुसी अपने आप नूं चोट पहुंचा सकते हो जदों तुसी डिगोगे। जदों डिगोगे आपां किहड़ा श्योर हाँ डिगेगा या नहीं डिगेगा, आपां कहांगे इफ, भी तुहाडे सੱਟ लग सकती है जेकर, इफ यू फॉल, जेकर डिग पे, इसलिए केयरफुल रहो। थर्ड, आई एम गोइंग टू रोम नैक्सट वीक, कहना अगले हफ्ते मैं रोम जा रहा। हुण इत्थे आई एम देयर, आई होप टू विजिट अ फ्रेंड ऑफ माइन। देखो या तो आएगा इफ आई एम देयर, जेकर मैं उत्थे होया तो मैं अपने दोस्त नूं मिलांगा। हुण देखो जेकर, जेकर थोड़ी ना कहेगा, वो तो श्योर है, कहना आई एम गोइंग टू रोम नैक्सट वीक, अगले हफ्ते कहना मैं जा रहा। जदों अगले हफ्ते रोम जाऊगा, यदा मतलब ऑब्वियस है 100% श्योर है कि अगले हफ्ते रोम होऊगा, बिल्कुल रोम दे विच ही होऊगा, तां करके इत्थे आपां वैन दा यूज करांगे, वैन आई एम देयर, जदों मैं उत्थे होवांगा, इफ नहीं। चौथा, आई एम गोइंग शॉपिंग, कहना मैं शॉपिंग करन जा रहा। यू वॉन्ट एनीथिंग, आई कैन गेट इट फॉर यू, तुहानूं कुछ चाहिदा है मैं तुहाडे लई लिया देवांगा। हुण जेकर आपां शॉपिंग करन जा रहे हां, हुण आपां किसी तो किस तरह पुछदे हां, जेकर आपां शॉपिंग करन जा रहे हां, अपना कोई दोस्त है, आपां उस तो इसे तरह पुछदे हां ना कि मैं शॉपिंग करन जा रहा, जेकर तुहानूं कुछ चाहिदा है, जेकर तुसीं कुछ चाहुंदे हो तो मैं तुहाडे लई लिया देवांगा। जेकर इफ तो बिल्कुल ईजी है, इफ। पंजवां, आई डोंट सी यू टुमोरो, वैन विल आई सी यू अगेन। एक क्वेश्चनिंग हो रही है, ध्यान नाल देखो, जे तुसीं पिछला समझो तो मूरला अपने आप समझ आ जाएगा। पिछले च कह रहा है वैन विल आई सी यू अगेन, तो फिर कहता मैं तुहानूं कदों मिल सकदा, ਇਹਦਾ मतलब मूरले च कह रहा है जेकर मैं तुहानूं कल ना मिल सकिया तो फिर मैं तुहानूं कदों मिल सकदा, जेकर मैं तुहानूं कल ना मिल सकिया। इफ श्योर नहीं हैगा भी मिलूंगा ही नहीं, है ना, पॉसिबिलिटी भी जेकर कल ना मिल सकिया तो फिर अगे कदों मिलांगा। छेवां, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा। आई विल कॉल यू, मैं तुहानूं कॉल करूंगा। आई गेट बैक, जदों मैं वापस आ गया। देखो कहना मैं बाहर जा रहा, जदों मैं वापस आ गया कॉल करूंगा। हुण दसो भी श्योरिटी है वापस आउण दी जां पॉसिबिलिटी है? श्योरिटी ही होएगी ना, जदों बाहर गया है, ये तां ही कह रहे ना आई विल कॉल यू वैन आई गेट बैक। हुण आपां इफ थोड़ी कहांगे, आपां एवें थोड़ी कहांगे कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा, मैं तुहानूं कॉल करांगा जेकर मैं वापस आउणा, जेकर वापस आउणा थोड़ी ना, जदों वापस आउणा। सतवां, आई होप सारा कैन कम टू द पार्टी, कहना मैनूं उम्मीद है कि सारा पार्टी दे विच आ सकती है। इट विल बी शेम, कहना ये शर्म की गल होगी, शी कांट कम, जेकर नहीं आउंदी, जेकर वो नहीं आउंदी, क्योंकि श्योरिटी नहीं हैगी कि आएगी ही नहीं, क्योंकि मूरे कह रहे भी आ सकती है, पर पॉसिबिलिटी है भी जेकर नहीं आउंदी। आई विल बी इट विल बी शेम इफ शी कांट कम, जेकर वो नहीं आउंदी तो ही शर्म की गल है। अठवां, वी कैन ईट एट होम, कहना असीं घरें खा सकते हैं खाना, और या फिर यू प्रीफर वी कैन गो टू अ रेस्टोरेंट, कहना असीं घरें खाना खा सकते हैं, या फिर जेकर तुसीं प्रीफर करते हो, इफ यू प्रीफर, जेकर तुसीं प्रीफर करते हो, वी कैन गो टू अ रेस्टोरेंट, तो असीं रेस्टोरेंट दे विच भी जा सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी घरें खाना खाने की पॉसिबिलिटी भी है, जेकर तुसीं चाहो तो रेस्टोरेंट दे विच भी जा सकते हैं। सो ये वाली जिहड़ी ये वाली वैन ते इफ, इस दे विचों उम्मीद है कि तुहानूं एग्जाम दे विच पक्का सेंटेंस एक ना एक जरूर आएगा। सो इसनूं प्रिपेयर करना है चंगी तरह, बिल्कुल आसान है। सो ये सी अपनी यूनिट नंबर 25, बिल्कुल ईजी है। वैन आई डू, वैन आई हैव डन दे विच तुसीं ने फर्क है जिहड़ा वो सिर्फ तुसीं ने याद रखना है कि वैन तो बाद आपां फ्यूचर दे लई हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कदों करते हैं? जदों एक क्रिया खत्म होकर अगली क्रिया चलती है, अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो जेकर वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो, और जेकर तुसीं चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।